आई एम आदिल अली फ्रॉम केके इंस्टीट्यूशन। सो आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अब तक हम लोग क्लास 11 में जितना भी अकाउंट्स किए हैं, जितना भी हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा। सिंगल बिजनेसमैन जो एक अकेला सोल होता है, जो अकेला एक पर्सन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग ने क्लास 11 में जितना भी अकाउंट्स था, हम लोग ने जितने भी सम्स थे वो किए थे। उसमें क्या किया था हम लोग ने कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है या जो भी लॉसेस आ रहा है वो एक पर्सन अकेला लेके चले जा रहा है। लेकिन अब क्लास 12 में ये बदल जाएगा। अब आ जाएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मींस अब यहाँ पर पार्टनर्स रहेंगे, एक बी सी, यहाँ पर पार्टनर्स होंगे। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा हम लोगों ने पहले भी क्लास 11 में पढ़ा है, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं या बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, इन लोग कैसे सेटअप होते हैं? ये लोग ऐसे सेटअप होते हैं जब बहुत सारे पार्टनर्स, जब बहुत सारे पर्सन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ये जब एक साथ आते हैं तो इससे क्या होता है, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होता है, रिस्क कम हो जाता है। तो रिस्क कम हो जाता है मतलब इक्वली डिवाइड हो जाता है, ओके, प्रॉफिट भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा और बिजनेस और एक्सपांड होने का या ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे फर्म जो होते हैं वो पार्टनरशिप में चलते हैं, ओके। मिनिमम पार्टनरशिप में 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50, ठीक है। ये बात याद रखना, मिनिमम पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50% चाहिए, ओके। हम लोग क्लास 12 में यही देखेंगे कि एक जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स कैसे अपने साथ एक साथ आके वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ओके। हम लोग क्लास 11 में एक वर्ड देखा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस क्या? देखो एक पर्सन होता है, ठीक है, सपोज एक पर्सन है, उसका नाम है ए, ओके, और इसका एक पार्टनर है, उसका नाम है बी। एक पार्टनर है, उसका नाम है बी। अब इन लोग दोनों ने मिलकर एक बिजनेस सेटअप किया, इन लोग दोनों ने मिलकर बिजनेस सेटअप किया है। तो हम लोग क्या करेंगे पार्टनरशिप में, हम लोग इन लोग दोनों तो एक सेपरेट लीगल पर्सन है और ये एक सेपरेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कंसीडर करेंगे। हम लोग जो भी वर्क करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करेंगे। हम लोग क्लास 12 में जितना भी अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे या जो भी चीज पढ़ेंगे हम लोग फर्म के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है, पार्टनर्स के बेसिस पे नहीं। ये ओनर्स अलग होते हैं, हम लोग फर्म का अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग क्लास 12 के जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं पहला, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप जो होता है एक्चुअली क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि पार्टनरशिप में होते हैं मिनिमम 2 पर्सन, मिनिमम कितने पर्सन रिक्वायर्ड है, 2, और मैक्सिमम 50। जब ये एक साथ आते हैं, एक साथ आके एक बड़ा तो अलग सब लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट करने से होता है ह्यूज कैपिटल हो जाता है, प्रॉफिट भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होता है और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब ये लोग साथ में आते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। चाहे वो एक पार्टनर हो, चाहे वो 2 पार्टनर हो, चाहे वो 3 पार्टनर हो, चाहे वो 4 पार्टनर हो, सबके बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मींस क्या है? एग्रीमेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मींस यहाँ पर हम उसको अकाउंटिंग टर्म में डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीड। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, डीड होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में। डीड में क्या मेंशन होता है? डीड में मेंशन होता है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट या लॉसेस, जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉसेस आएगा वो कौन से रेशियो में बढ़ेगा। चाहे वो रेशियो में बढ़ सकता है, ठीक है। पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनर्स कैसा एग्रीमेंट बना रहे, डील बना रहे। चाहे वो इक्वली बढ़ेगा या जितना उन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैसे ही बढ़ेगा, ये डील में मेंशन होता है। कहाँ मेंशन होता है? डील में मेंशन होता है। सपोज कोई पार्टनर जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, तो अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा भी इसमें मेंशन होगा, उसको हम लोग नाम देंगे सैलरी। सैलरी हम लोगों ने सुना लग गया ना, हम लोगों ने P&L अकाउंट में भी सैलरी देखा था। वो सैलरी और ये सैलरी अलग है। वो स्टाफ था, एम्प्लॉय सैलरी, और ये पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी। हम लोग देखेंगे ये कहां पर जाता है,
ठीक है। इसके बाद अगर कोई पार्टनर को अगर कोई बोनस मिल रहा है या कोई पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है या हम लोग ने कुछ पैसा प्रॉफिट से रिजर्व करके रखा है, ठीक है, रिजर्व करके रखा है तो फ्यूचर के लिए यूज के लिए, या कुछ भी ऐसा हो कि फर्म को लॉस हो गया तो हम लोग ये पैसा यूज करेंगे, तो कुछ भी रिजर्व करके रखा है, तो ये सब कहाँ मेंशन होता है, डीड में मेंशन होता है। कहाँ मेंशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डीड में। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, मतलब सिंगल पर्सन के रिलेटेड पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे पार्टनरशिप। पार्टनर्स में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, 1 2 3 पार्टनर होंगे, तो उन लोग के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, उन लोग के लिए हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट बनता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए, पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए 3 अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम लोग भी पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, जो आगे कैरी आउट होगा। हम लोग ने यहाँ पर बहुत चीज पढ़ा, हम लोग ने यहाँ पर जर्नल्स पढ़े, जर्नल पढ़े हैं, हम लोग ने यहाँ पर लेजर पढ़ा है, ओके, हम लोग ने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, हम लोग ने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, हम लोग ने यहाँ पर बैलेंस शीट पढ़ा है, राइट, हम लोग ने यहाँ पर ये सब देखा है। इसका जो एक्सटेंशन होता है, इसका ही हम लोग एक्सटेंशन पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ से पहला प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली क्या होता है और ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इसके लिए हम लोग पहले जाना है, हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। हम लोग ने जो बैलेंस क्लास 11 में देखा था, क्लास 11 में हम लोग ने एक अकाउंट पढ़ा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। सबको याद होगा ये अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन नहीं, ये जो हम लोग क्लास 11 में जो पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर मींस, नॉमिनल नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर वही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। यहां पर क्या होता है कि क्रेडिट साइड क्या होगा, सारा इनकम होगे, और डेबिट साइड क्या होगा, सारे एक्सपेंस होंगे। किसके इनकम, इनकम किसका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखेंगे कि इनकम किसका था, इनकम था फर्म का। फर्म एक फर्म को लेके जो भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, या जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो हम लोग उतारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा और क्या इनकम है, इसके अलावा फर्म का इनकम है अगर कोई उसको इंटरेस्ट मिला, बाय इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, या कोई सा भी बैड डेट रिकवर हो गया, बैड डेट जो होता है वो रिकवर हो गया, बीडीआर मींस बैड डेट रिकवर। ओके, कोई सा भी बैड डेट रिकवर हो गया, कुछ भी इसको डिस्काउंट मिला, बाय डिस्काउंट रिसीव, ये सब क्या होता है, ये सब एक फर्म का इनकम होता है। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉर्मल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जहां पर क्रेडिट और इनकम, क्रेडिट साइड जो भी होगा वो कंपनी का इनकम होगा, और डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंसेस जैसा एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये सैलरी किसका है, ये सैलरी स्टाफ, जो स्टाफ को सैलरी दी जा रही है, जो एम्प्लॉयमेंट को सैलरी दी जा रही है, ठीक है, यहां से सारी डिप्रिशिएशन, ओके, और जो बिल्स पे हो रहा है, ठीक है, बिल्स मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे जितने भी एक्सपेंस है वो हम लोग कहां से माइनस करते हैं, वो हम लोग पीएनएल में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, पीएनएल में। अब सबको पता होगा इनकम को टोटल करके एक्सपेंस माइनस करेंगे हम लोग, ये पूरा इससे माइनस करेंगे, हमारे पास एक अमाउंट बचता है, इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट।
अब जब तक सोल प्रोप्राइटरशिप था, जब तक सिंगल पर्सन था, तो वो सिंगल पर्सन ये पैसा लेके चले जा रहा था अपने कैपिटल अकाउंट में, ये सारा पैसा उसका था। लेकिन अब क्या, जैसे मैंने बोला, अब हम लोग पार्टनर्स देखेंगे, तो अब पार्टनर्स को ये पैसा इक्वली डिवाइड होगा। तो ये इक्वली पार्टनर्स को कहां डिवाइड होगा? इक्वली पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके डिवाइड होगा। और ये सब कहां मेंशन होता है? क्या मेंशन होता है? डीड में मेंशन होता है। डीड में सब कुछ मेंशन रहेगा, पार्टनरशिप डीड में बताया रहेगा कि किसको क्या देना है, कौन सा पार्टनर क्या लेगा। कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है, कोई पार्टनर बोनस ले रहा है, या कोई पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको कितना क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, उसको कहां से? यहां से, यही प्रॉफिट में से। ये प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन नाम अलग हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा, अकाउंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हमने देखा कि हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और जो भी अदर इनकम है, इनकम में से सारा एक्सपेंस माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट अब हम इसका ही एक्सटेंशन, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन बोला जाता है, जहां पर हम लोग पार्टनर्स को क्या क्या देंगे, सैलरी, कमीशन। ठीक है, अगर प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व्स निकाले रखते हैं तो वो भी निकाल के रखेंगे, रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नया चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या देंगे और यहां से देंगे। इट मीन सिंपली कि प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, प्रॉफिट के अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन उसका नाम अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? नाम अलग हो जाएगा। चलो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअली इसमें क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस सेम अमाउंट बनेगा। ठीक है, जैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट की नॉमिनल नेचर ही है। नॉमिनल नेचर मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। नॉमिनल नेचर मींस क्या होता है? लिख लेते हैं यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। तो यहां से जो प्रॉफिट एंड लॉस आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या आया? नेट प्रॉफिट आया। ठीक, ये नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता तो वो सीधा सीधा लेके चले जाता अपने बैलेंस शीट में, लेकिन हम पार्टनर्स है तो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। और डीड में हमें हमेशा चेक करना है कि डीड में क्या है। डीड में हम लोग को अगर कुछ बोला है, कुछ देना है, सैलरी, कमीशन, बोनस या कुछ रिजर्व्स निकाल के रखना है, ये सब कहां मेंशन होगा? डीड में मेंशन होगा। और अगर डीड ही नहीं होगा, सपोज तुम लोग पूछोगे सर अगर डीड नहीं रहा या डीड में कुछ मेंशन नहीं रहा तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं अगर डीड में क्या क्या मेंशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे। सिंपली अगर सपोज मैं एग्जांपल दिया, ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि जो पैसा पार्टनर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें उन लोगों को जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज एग्जांपल से समझो, अगर हम लोग के पैसे कुछ भी हमारा जो पैसा होता है उसको अगर हम लोग बैंक में रखते हैं तो बैंक भी हमें कुछ % इंटरेस्ट देता है, ठीक है, एज अ इनकम, तो वो हमें फायदा मिलता है। वैसे पार्टनर्स क्या करते हैं, पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, तो जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, फर्म क्या करते हैं उसको कुछ पैसा इंटरेस्ट देता है, तो फर्म वो पैसा कहां से देगा? फर्म प्रॉफिट में से देगा, अपने जेब में से तो नहीं देगा, वो प्रॉफिट में से ही बांटेगा। मतलब इन सिंपल प्रॉफिट ही देंगे वो लोग, लेकिन किसमें बस नाम अलग होता है। क्या अलग हो जाता है? नाम अलग हो जाता है। सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट, उन लोगों के कैपिटल में इंटरेस्ट मिला कुछ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको लोग को दे देंगे। अब फर्म को अपने जेब में से नहीं देगा ना, फर्म कहां से देगा? फर्म हमेशा देता है प्रॉफिट में से। कहां से देता है? प्रॉफिट में से देता है। ओके, इसके बाद अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, सपोज बी ने सैलरी लिया 20 सैलरी, तो सैलरी इसको कहां से मिलेगी? वो सैलरी भी उसको नेट प्रॉफिट से मिलेगी। कहां से मिलेगी? नेट प्रॉफिट में से ही उसको सैलरी दिया जाएगा। ऐसे अगर कोई बोनस लेके जा रहा है, अगर कोई पार्टनर बोनस लेके जा रहा है तो बोनस भी उसको यहां से दे दिया जाएगा। सारा चीज
ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है, बस नाम अलग है, लेकिन किस में हो रहा है, पार्टनर्स में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, अमंग पार्टनर्स। कहां मेंशन होगा, बार बार बोल रहा हूं, कहां मेंशन होता है ये सब चीज डीड में मेंशन होता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना किसी को सैलरी देना है, इसमें भी देखेंगे कि सर सैलरी कैसा, पर मंथ, पर क्वार्टर या पूरा एनुअल, सब लिखा हुआ रहता है डीड में। और अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी हम लोग भी इसी वीडियो में देखेंगे। कोई अगर बोनस लेके जा रहा है तो बोनस भी हम लोग यहाँ से ही दे देंगे। कोई अगर कमीशन लेके जा रहा है कोई अगर कमीशन लेके जा रहा है तो कमीशन भी यहां से ही दे देंगे, प्रॉफिट में से ही जाएगा। कुछ अगर रिजर्व्स निकाल के रखना है तो भी हम लोग यहां से ही निकालेंगे। हम लोग रिजर्व्स भी क्या करेंगे, यहां से। ये सब क्या था, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन था। कहा था, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ठीक है, ये सारे एक्सपेंस हो गए। जैसे मैंने कहा कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम। तो यहाँ पर भी इनकम क्या सिर्फ एक ही होगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो पार्टनर्स होते हैं, सपोज इसमें सपोज ए ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, बी ने 90,000 इन्वेस्ट किए कैपिटल एज अ कैपिटल, और सी ने 80,000। और तीनों ने मिडल में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर लोग ने, ए बी सी ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया। ए ने विड्रॉ किया 10,000, बी ने विड्रॉ किया 9,000 और सी ने विड्रॉ किया 8,000, मतलब 10% सब लोग ने 10% विड्रॉ किया। तो ये जो विड्रॉ किया तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसा हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, वैसे फर्म क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेता है। क्या करता है, लेता है लोग से। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है ये फर्म का प्रॉफिट है। क्या है, फर्म का प्रॉफिट है। जो भी लोग ने ड्रॉइंग निकाला, ठीक है, उसमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट जो है वो फर्म चार्ज करता है। क्या करता है, फर्म चार्ज करता है, वो उसका इनकम होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये पार्टनर्स का इनकम होता है। पार्टनर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को जो प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर्स को कैसे मिलता है, प्रॉफिट में से ही हम लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर हम लोग ने कुछ विड्रॉ किया और विड्रॉ में जितना भी अमाउंट हो उसमें हम लोग कुछ परसेंट जो फर्म चार्ज करता है वो होता है फर्म का इनकम। अब इसको ही हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है। अगर इनकम बड़ा है और एक्सपेंस कम है तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ पैसा बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल, यही प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग जाके डिवाइड कर देते हैं इन द गिवन रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट ही हम लोग पार्टनर्स में ए बी सी में इक्वली डिवाइड कर देंगे। या अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है तो उस रेशियो में से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हम लोग एक एक टॉपिक उठा के हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज होता है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज होता है। ये सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि ये सब जो होता है ये सब मेंशन होता है। कहां मेंशन होता है, डीड में मेंशन होता है। सपोज सर अगर डीड नहीं मेंशन हुआ, अगर डीड नहीं रहा, इफ सपोज डीड इज नॉट देयर, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी हमारे एक सिचुएशन लेते हैं कि बहुत सारे टाइम में डीड में नहीं मेंशन होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट रेशियो कैसे बांटेंगे या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड, देखते हैं इन द सेंस ऑफ डीड, अगर डीड मेंशन नहीं है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी को भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा बिकॉज डीड में नहीं है, डीड में मेंशन ही नहीं है। ठीक है,
किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी को बोनस नहीं दिया जाएगा, किसी को कमीशन नहीं दिया जाएगा। ओके, किसी को कमीशन सैलरी, कुछ रिजर्व्स निकाल के नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सपोज अगर इफ फर्म ने लोन दिया है, क्या लिया है, फर्म ने लोन दिया है, ठीक है। फर्म ने लोन दिया नहीं है, हम लोग ये देखेंगे, हमारे पास अंदर एक टॉपिक है, ठीक है। फर्म एक टाइम लोन लेता है किसी पार्टनर से या किसी से, या किसी को लोन देता है, तो ये दोनों सिचुएशन अलग है। तो अगर इफ फर्म अगर लोन लेता है, क्या लेता है, अगर लोन लेता है तो लोन का रीपेमेंट होगा, लेकिन कितने परसेंट इंटरेस्ट में होगा, 6%। कितना होगा, 6% पर एनम, ठीक है। ये याद रखना, 6% पर एनम पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। ओके, अगर डीड में कुछ मेंशन डीड नहीं है, लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया है, दिस इज द इफ, अगर फर्म ने लोन लिया है तो हम लोग लोन का तो रिपेमेंट करेंगे, जो उसमें इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा वो @ 6% पर एनम हम लोग पे करते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग कुछ चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, किसी को सैलरी नहीं देंगे, किसी को कमीशन नहीं देंगे, ठीक है, कुछ रिजर्व्स नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने किसी से लोन लिया है या पार्टनर से लोन लिया है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, कितना परसेंट, 6% पर एनम, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे आगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज होता है। बहुत तरीका है कि अगर बिजनेस 1 अप्रैल से नहीं 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ, या 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, या नवंबर से स्टार्ट हुआ, तब इंटरेस्ट कैसा चार्ज करना है, या इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका भी पूरा एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे चार्ज करते हैं। देयर आर वेरी 2 मेथड्स, ठीक है। मंथली ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, सैलरी कैसे देंगे। सैलरी जैसा मैंने पहले भी बोला, सैलरी होता है या तो पर मंथ दिया जाता है, या क्वार्टरली दिया जाता है, या एनुअली दिया जाता है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सैलरी क्या लिखा हुआ है, पर मंथ लिखा हुआ है, क्वार्टर लिखा हुआ है, या पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम मतलब पूरे साल में इसको इतना ही पैसा दे दिया जा रहा है, ठीक है। बोनस मेंशन होता है डीड में, अगर नहीं मेंशन होगा तो बोनस और कमीशन हमें नहीं देना है। रिजर्व्स बता दिया जाता है कि 10%, 15% प्रॉफिट में से रिजर्व्स निकाल के रखो, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं चार्ज करेंगे। इफ अगर लोन लिया है फर्म ने तो हम लोग लोन पे करेंगे, लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो वो देंगे, कितना देंगे, 6% पर एनम, कितना देंगे, 6% पर एनम। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।